आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों पर। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा। भाजपा सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हाथ में पोस्टर लेकर राहुल गांधी से किया सवाल। लिखा, रायबरेली में राहुल जी 6 माह में मात्र 5 घंटे तो 5 साल में 50 घंटे, मतलब 5 साल में कुल 2 दिन दिशा की बैठक खत्म होने के बाद दिखाया पोस्टर। देखिए इस रिपोर्ट। मैं आज दिशा की बैठक थी भारत सरकार के द्वारा। भाई देखिए, आज दिशा की बैठक थी भारत सरकार के द्वारा रायबरेली की जनता की सेवा में संचालित योजनाएं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुसरण के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। मुझे खुशी है कि हमारे सदस्य विधान परिषद इंजीनियर अवनीश जी ने यह उठाया इस बात को कि रायबरेली में 182 ओवरहेड टैंक पानी की टंकियां बना करके रायबरेली वासियों को घर घर पानी पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो यह सदन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है कि रायबरेली जनपद में जो काम कभी कोई नहीं कर पाया, 182 टंकी पानी की रायबरेली जनपद में अधिष्ठापित करा करके संचालित कराने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए सदन ये धन्यवाद देता है और प्रस्ताव रखा है इंजीनियर अवनीश अवस्थी जी ने, अवनीश सिंह जी ने, और सदन ने उसका हम सब लोगों ने ध्वनि मत से पारित किया कि देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दिया जाए कि रायबरेली की पावन भूमि पर कोई प्यासा न रहे, इसके लिए उन्होंने 182 पानी की टंकियों की स्थापना की। ऐसे ही 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में जो हमारी सड़कें बनी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। भले ही हमारी पार्टी का सांसद रायबरेली से नहीं हुआ, लेकिन 6,279 करोड़ रुपए 2 सालों में भारत की सरकार ने रायबरेली की सड़कों को दिया। और केवल एक 4 लेन रायबरेली में सुपर प्राइम मिनिस्टर के टाइम हुआ करता था और आज 5 4 लेन हमारे बन रहे हैं। हमारा कुल बजट 6,279 करोड़ देश के सरकार ने रायबरेली के विकास के लिए दिया है। ऐसे ही 27,000 करोड़ रुपए 2004 से 2014 के बीच में PMJSY में मिला, जबकि रायबरेली में भारत की सरकार ने 4100 करोड़ रुपए 2014 से 2024 के बीच में दिया। तो ये अंतर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार रायबरेली वासियों की सेवा ईमानदारी से करना चाहती है और कांग्रेस के लोग सिर्फ दिखावा करने, पिकनिक मनाने के लिए आकर के चले जाते हैं, लेकिन असल में सेवा ये कागज भी दिखाते हैं कि इतने काम भारत की सरकार ने किए हैं। जो कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर साफ साफ दिखाई देता है। सेवा तो भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा की सरकारें करती हैं, मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, अवनीश जी करते हैं, उमेश जी करते हैं, दिनेश सिंह करते हैं, बाकी लोग पिकनिक मनाते आते हैं। तो मैं रायबरेली की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि पिकनिक मनाने वालों से सतर्क। वो तो स्पष्ट है, उपचुनाव में जनता वोट करेगी सुशासन पर, विकास पर, माताओं बहनों और बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए, अन्नदाता अपने उत्पादन के मूल्य के लिए। तो हम समझते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार जितना बेहतर आज दे रही, आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया। केंद्र की और राज्य की सरकारें आज केवल जनता के हितों पर जिस तरीके से तत्पर हैं कार्य करने के लिए, उसका कोई सानी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिल करके, उनकी निगाह केवल एक है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को उसके सम्मान अधिकार को दिलाना है। ये दृष्टि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो इससे अच्छी सोच और कोई नहीं हो सकती। चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी गई, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप। देखिए, ये निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया है। मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएँ हैं, इन संस्थाओं पर उंगली उठाना लोग बंद करें। ये भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार हैं कि वो परिस्थितियों और स्थितियों को देख करके कोई निर्णय कर सकता है और वो स्वयं में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस पर उंगली उठाना, इस पर कोई टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ भारत के संविधान के प्रति उंगली उठाना है। इस पर लोगों को नहीं बोलना चाहिए। पोस्टर लग रहे हैं लगातार सपा कार्यालय के सामने की नथादीप बांटेंगे, क्या कहना है?
नहीं, ये तो पोस्टर पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पोस्टर तो बहुत दिनों से लोगों के लगे हैं, लेकिन काश इन पोस्टरों से